हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीकेसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ा दिए, उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं और फार्मूला वगैरह सारा कुछ है, उसमें सिर्फ फार्मूला ही है। ठीक है। आज से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन का मेनली चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा एक मेहनत करना पड़ता है, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि जब भी आपको इस तरह का कैलकुलेशन मिल जाए, सिंप्लीफाई करने मिल जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर मतलब हर, देखिए अगर कोई नंबर p/q के रूप में रहता है तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है हिंदी में और नीचे वाले को हर बोला जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको नोमिनेटर बोला जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब भी रूट में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रूट को हटाएंगे और इसका रूट को हटाने का प्रक्रिया होता है रेशनलाइजिंग। क्या होता है? रेशनलाइजिंग। ठीक है। तो हम लोग सबका रेशनलाइजिंग करके यहाँ पे दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ भी बनाएंगे फटाफट। ठीक है। तो सबका रेशनलाइजिंग का मतलब होता है 1/√3 और इसी √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो √3 बटा इसको इससे गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है जैसे इसका अगर हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि इसमें भी √3, तो इसका अगर रेशनलाइज करते हैं तो 3 प्लस √3, इसका रेशनलाइज अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 1/3 प्लस √3 और इंटू 3, देखिए प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, √3/3 माइनस √3, इस तरह से। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो उतना ही होगा, मतलब 3 माइनस √3 ही हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कल ही लिखवाए थे फार्मूला। ठीक है। तो क्या होता है, a² माइनस b², इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए ये भी सेम ही है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 3 प्लस इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, √3/3 प्लस इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या, तो 3 माइनस √3/6 और फिर देखिए इसके बाद प्लस इसको जब हम लोग निकालेंगे, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, तो √3+3 लिखेंगे और फिर a प्लस बी, इस फार्मूले पे क्या हो जाएगा, तो इस फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a², मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है। तो 3 में से 9 चला जाएगा तो -6 बचेगा, है ना। अब सबका एलसीएम एक साथ ले लीजिए, एक साथ अगर लेते हैं तो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये और ये प्लस माइनस है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस से इसको अगर गुना करेंगे ना तो यहाँ पे प्लस हो सकता है। देखिए एक स्टेप, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं आगे फिर बढ़ते हैं। तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 6। ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 6 या फिर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, चूंकि आप लोग को समझ में अगर नहीं आएगा तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। 3 प्लस √3/3
और फिर प्लस 3 माइनस रूट 3/6, और देखिए यहाँ माइनस था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 3/6। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो अब एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 आ जाएगा, है ना। अब एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखिए इस 6 से इसको गुना करेंगे तो 18 प्लस इससे इसको करेंगे तो 2 रूट 3, फिर इसको करेंगे तो सेम चीज़ लिखा जाएगा 3 माइनस रूट 3, और फिर जब इसको इससे करेंगे तो 1 ही आएगा, सेम ही चीज़ लिखाएगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, इस माइनस से इसको गुना कर देंगे तो माइनस रूट 3 और -3 हो जाएगा। देखिए -3 से -3 चला गया और बच गया क्या, 3 -3 रूट 3 और माइनस रूट 3, तो -2 रूट 3, और फिर यहाँ पे +2 रूट 3 है, तो ये भी एक बार में ये दोनों चला गया। अब क्या बच गया, तो 18/6 बच गया। 18/6 इसको 3 बार में काट देंगे, ठीक है। 3 बार में 6 18 होता है, 3 बार में चला गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरह से इसको बनाया गया है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। ध्यान से बनाते रहिए, एकदम मजा आएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर जब चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है x माइनस बड़ी ब्रैकेट और फिर y माइनस मझली ब्रैकेट, मतलब जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर z, और फिर है माइनस स्मॉल ब्रैकेट x माइनस y माइनस z, और फिर सारा ब्रैकेट बंद है, क्लोज है, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये कैसा सवाल आ गया एक्स वाई वाला सिर्फ, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से बनाना है, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा ये सब सवाल बनाने में। चलिए देखिए इसमें क्या करना है ना, हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बोर्डमास रूल कहता है कि सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट का काम कीजिए, बार वाले ब्रैकेट का काम कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बार वाले ब्रैकेट का काम करेंगे, और उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर करली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट का काम करेंगे, और फिर बड़ी और उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसके पास पहुंचते हैं, बाकी सारा चीज को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये y ही हो गया माइनस, और फिर z, अब देखिए ये माइनस ही रहेगा और इसका काम होगा ना, तो x इस माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस y, और इस माइनस से इसको गुना करेंगे तो प्लस z, है ना। चलिए ये हो गया, और फिर स्मॉल ब्रैकेट में आ गए हम लोग, अब मझली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेप वाइज करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ y माइनस z, अब देखिए इस वाले माइनस से इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो तीनों को हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले माइनस से जब इसको गुना करेंगे तो -x, इस माइनस से इसको तो +y, इस माइनस से इसको तो -z। अब आपका मर्जी, आप चाहे तो z को काट सकते हैं, नहीं मन करता है थोड़ा दूर और घींच घाच के ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दूर और घींच घाच के ले जाते हैं, है ना। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर x माइनस, ये देखिए y माइनस, इस माइनस से फिर से सबको गुना कर देंगे तो -z प्लस x माइनस y प्लस z। फिर आपको मन करता है काटिए, नहीं तो एक स्टेप और बर्दाश्त कर लीजिए, है ना। एक स्टेप और बर्दाश्त कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब क्या है कि x, अब इससे इसको गुना करेंगे तो -y, इसको इससे करेंगे तो +z, फिर -x, फिर +y और -z। अब बर्दाश्त नहीं कीजिए, ठीक है। अब बहुत बर्दाश्त हो गया, अब पानी सर से ऊपर चलने लगा, अब दंगा कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए प्लस में x है, माइनस में x है, ठीक है।
और फिर देखिए यहाँ पे माइनस में y है, प्लस में y है, फिर यहाँ प्लस में z है, माइनस में z है, कट गया, क्या बचा 0। इतना आसान सवाल था, नहीं झूठ मूठ का इतना सोच रहे थे हम लोग कि बहुत कुछ होगा ऐसा वैसा, नहीं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो तो, ठीक है। चलिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अकेले अकेले फायदा उठाना ठीक बात नहीं है, दोस्त लोग को भी थोड़ा फायदा उठाने का मौका दीजिए, ठीक है। और दोस्त लोग को भी कहिए पढ़ने के लिए, अभी कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है तो इधर उधर घूमने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, पूरा रगड़ के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोर्डमास रूल पे ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 222, अगला क्वेश्चन है 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 17 प्लस 108। दो सौ बाईस माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 17, और सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया, ठीक है। और फिर है नहीं यहाँ पे 56 है और -8 प्लस 9 और इस पे बार ब्रैकेट है और फिर प्लस 108 है। और यहाँ पे सारा ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, तो बाकी सबको छोड़ देते हैं। बोर्डमास रूल जब तक आपको कॉन्फिडेंस में बनाने ना आ जाए तब तक स्टेप को नहीं काटिएगा, क्योंकि आपसे या किसी भी इंसान से जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है तो उनसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको भी स्टेप वाइज पूरा समझा देंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए 222 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट है 1/3 का स्मॉल करली ब्रैकेट 42 प्लस 56। अब देखिए ये ब्रैकेट का काम होगा, इस वाले ब्रैकेट का काम होगा 9 8 17 माइनस में 17 और फिर ये कंप्लीट हो गया प्लस 108, ठीक है। अब किसका काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस, अब इसको घटा दीजिए, 56 में से 17 को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटा देते हैं, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा और 4 में से 39 बच जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 108। अब करली ब्रैकेट का काम होगा तो 222 माइनस 1/3 का ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 70 और 11 81 हो जाएगा ना, तो 81 हो गया और फिर प्लस कितना 108 है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम होगा, तो ऑफ का काम होता है। तो ऑफ का काम होता है, ऑफ को डिनोट करते किससे, मल्टीपल से। तो इसको सबसे पहले काट देंगे, 27 या 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 222 माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 के 5 बाकी 1 3
और फिर 135 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 7 5 12 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 8 3 11 और 1 खत्म, मतलब 87 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 87 आपका आंसर है। और ये समझ में अगर आ गया हो तो देखिए, ठीक है। तो इस टाइप का बोर्ड मास रूल के सवाल को बताते, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है, और इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को का सभी टाइप को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि अगले कोई भी चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन आता है। ठीक है, तो ये समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत है? अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 2 + 2 × 2 बटा 2 / 2 और फिर × 2, फिर पूरा का पूरा डिवाइड है, और फिर यहाँ पे दे रहा है कि 1/2 डिवाइडेड 1/2 का 1/2, सिर्फ 1/2 दे के रख दिया नहीं, चलिए अच्छा है। 1/2 + 1/2 का 1/2, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। समझते हैं इसको कि किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में बांट दिया, एक क्वेश्चन एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। पहले इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम लोगों को आसानी से सारा काम करने में आसान हो। ठीक है, आसानी से सारा काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला बात ये देखते हैं कि सबसे पहले इसमें किसका काम होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल का इन दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, बटा अब इन दोनों में, इन तीनों में किसका काम होगा, सबसे पहले तो डिवाइड का काम होगा। 2 / 2 1 होगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए इनमें इसमें किसका काम होगा, सबसे पहले का ऑफ का काम होगा। इन दोनों को क्या करते हैं, का मतलब क्या हुआ, का को डिनोट करते हैं गुना से, तो इस दोनों को गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 1/4 बटा, अब इसमें भी किसका काम होगा, का, तो 1/2 प्लस नहीं और 1/4 हो गया। कोई दिक्कत है? इसको आपको मर्जी है तो काट दीजिए, बहुत जबरदस्ती हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है तो काट दीजिए इसको, 3 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होता नहीं, इसको मल्टीपल करना होता है। जैसे ही मल्टीपल करते हैं तो ये दोनों पलट जाता है, इधर वाला क्या होता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 × 4 बटा, इधर इन दोनों का तो एलसीएम में लेना है, तो 4 हो जाएगा नहीं, और 4 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 + 1। ठीक है, इसको काट दीजिए आराम से, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3 डिवाइडेड, यहाँ आ गया 2 डिवाइडेड, देखिए यहाँ भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड 3/4, मतलब 4 से ऊपर में गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर में कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करते, देखिए 3 डिवाइडेड है ना, तो ये वाला फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब × 3 और बटा में क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9/8। 9/8 का मतलब होता है आपका 1 साइड 1/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन का अगले वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे जबरदस्त पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।